Hello everyone, I'm Shobhit Jaiswal from Global Medical Foundation Delhi and right now I'm at the campus of Samarkand State Medical University in Uzbekistan. So मेरे साथ दो स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक एक करके वो अपना नाम बताएं, वो कहाँ से इंडिया में ये बताएं और वो अभी कौन से ईयर में है या कौन से सेमेस्टर में ये भी बता दें। तो पहले आप बताइए। मेरा नाम सुलक्षी शर्मा है। मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर स्टेट से बिलोंग करता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में। ओके। मेरा नाम अभिषेक है, मैं हिमाचल प्रदेश इंडिया से हूँ और मैं सेकंड ईयर फोर्थ सेम में हूँ। ठीक है, तो दोनों ही स्टूडेंट्स अब कुछ टाइम निकाल चुके हैं समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि अब्रॉड जाएंगे तो कैसी पढ़ाई होगी, क्या होगा। और ये दोनों भी स्टूडेंट्स एक टाइम ऐसे ही फेज में थे, बट अभी एक्चुअली में यहाँ पे आ चुके हैं और अपना कुछ एक्सपीरियंस कर भी चुके हैं। तो मैं इनसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछूंगा जो जनरली हमसे स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों क्योंकि हॉस्टल में रह रहे हो और जब इंडिया से बच्चा आता है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पहला उसका इंटरेक्शन एक तरीके से होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, तो वो तो हॉस्टल से ही होता है। बाद में बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है। तो आप मुझे बताओ कि आप कौन से हॉस्टल में हो, आपका हॉस्टल कितना दूर है, हॉस्टल में इन जनरल क्या एक्सपीरियंस है आपका? हमारा जो हॉस्टल है वो हॉस्टल नंबर 5 है और हॉस्टल हमारा बहुत बढ़िया है, मतलब और यूनिवर्सिटी से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर होगा मुश्किल से। ऑलराइट, तो मतलब कितना टाइम आपको वॉकिंग करते हुए लग जाता होगा? अगर वॉक करते हुए जाएं तो 15 to 20 मिनट अप्रॉक्स लग जाते हैं हमें। ऑलराइट, अच्छा हॉस्टल में आपको कितना सीटर रूम मिलता है? 2 सीटर भी है और 4 सीटर भी है ऐसे रूम। ऑलराइट, 2 सीटर एंड 4 सीटर रूम होते हैं। Yes. ठीक है, हॉस्टल की वीडियो मैं लिंक पे डाल दूंगा क्योंकि आपके हॉस्टल जो हॉस्टल नंबर 5 में आप रहते हो वहाँ पे गए मैं। तो अच्छा, हॉस्टल में आपको जो प्रेमिसेस मिल रहा है, जो कैंपस है आपका, तो वहाँ पे कितने बच्चे आप मान के चलो रहते होंगे आपके हॉस्टल्स में? अप्रॉक्स 150 के आसपास बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल में। ओके, यस। ऑलराइट, और इंडियन मेस की फैसिलिटी क्या है वहाँ पे? इंडियन मेस हॉस्टल की अपनी मेस है, वहाँ का अपना कुक है, वहाँ पे इंडियन फूड बनाता है। इंडियन फूड में इंडिया से मसाले लाए जाते हैं। खाना एकदम घर टाइप का मिल जाएगा आपको, यहाँ पे कोई खाने की कमी नहीं है, सब प्रोवाइडेड है हॉस्टल। ऑलराइट, और आपको आई थिंक 3 टाइम फूड मिलता है, लंच, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ओके, तो आपको जब क्लासेस में जैसे जाना होता है तो आपने बताया कि 15-20 मिनट्स में आप अपने कैंपस में पहुंच जाते हो, तो आपका जो टाइम टेबल है, क्योंकि बच्चों को ये भी जानना जरूरी है कि कब इनकी क्लासेस लग रही है, तो मैं जानता हूँ कि अलग अलग ईयर्स में टाइम टेबल काफ़ी वेरी कर जाता है, बट आप लोगों का अभी तक कैसा कैसा टाइम टेबल रहा है? टाइम टेबल तो पूरा अकॉर्डिंगली ऐसे शिफ्ट करा हुआ है, जैसे मंडे हमारी क्लास अगर यूनिवर्सिटी में लग रही है तो दूसरी भी हमारी क्लास यूनिवर्सिटी में ही लगेगी, ताकि Okay. बच्चों को इनकन्वीनियंस ना हो। ठीक है, और टाइमिंग क्या रहती है आपकी क्लासेस की? टाइमिंग इट्स वेरी करती है बहुत सारी, मतलब स्टार्टिंग 8 से होती है और एंडिंग 5-6, मतलब 8 से 6 बजे के बीच हाँ में जी, आपकी हाँ क्लास हो जाती है। जी। Yes. और उसी के बीच में आपको जब टाइम मिलता होगा आप लंच करने भी आते हो? लंच करने जा सकते हैं। और आपके जो लंच एंड डिनर है उनकी क्या टाइमिंग रहती है? लंच और डिनर की ऐसा सीन है, मतलब जो हमारा ये है लंच है वो 2 बजे से लग जाता है और जो हमारा डिनर है वो 7 बजे से। ठीक है, ठीक है, तो वही जो जनरली हमारे घर में भी टाइम रहता है वैसे ही, जैसे आपने बताया कि खाना भी घर जैसा ही है, इंडियन कुक है यहाँ पे, और सब चीज़ें मसाले वसाले तो आपके इंडिया से ही आ रहे हैं, तो टेस्ट मोर और लेस वैसे ही रहता है जैसे आपको इंडिया में मिलता है। ठीक है, तो हॉस्टल और मेस की आपने कुछ बातें बता दी। अब आप मुझे अपना विद द यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस बताएं कि यहाँ पे इंडियन टीचर्स जैसे बहुत सारे हैं, तो आपने क्या इंडियन टीचर्स से पढ़ाई की है? तो कैसे आपकी पढ़ाई होती है वो आप बताएं। इंडियन टीचर्स हेल्पफुल है बहुत, हमारे Okay. लोकल लैंग्वेज में आपको पता ही है, हिंदी में अगर पढ़ाई करोगे तो फिर नॉर्मल ज़्यादा समझ में आएगा। Right. हिंदी में ऐसे ही है, मतलब जो हमारे टीचर्स हैं इंडियन टीचर्स वो वेल क्वालिफाइड भी है और हेल्पफुल है बहुत। वो आपको मतलब जैसे अगर क्लास में सब लोग हिंदी बोलने वाले होंगे तो हिंदी में भी आपको पढ़ा हिंदी सकते में, हैं? अगर इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में भी बोल। हाँ, मतलब हाँ जी। अब डिपेंड करता है, अगर आपके ग्रुप में कुछ मान लीजिए साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी नहीं आती, तो ऑफ कोर्स आपको फिर इंग्लिश में ही पढ़ाया हाँ जी, जाएगा। एंड अगर सारे बच्चे आप मान लीजिए जैसे आपने बताया जम्मू से हैं या फिर जैसे आपने बताया आप हैं, तो आपको हिंदी में भी पढ़ा देंगे। Yes. तो फिर सारी क्लास में सारे बच्चे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो हाँ, ये एक जो लैंग्वेज बैरियर जनरली स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को लगता है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पे इंडियन टीचर्स भी खूब सारे हैं। अच्छा, इसके अलावा आप सिटी के बारे में क्या कहेंगे, सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। सिटी बहुत बढ़िया सिटी है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ ही सेंट्रल पार्क मिलेगा जहाँ पे आप घूमने जा सकते हो, और रेगिस्तान स्क्वायर है जो कि हेरिटेज साइट है उज़्बेकिस्तान की। बहुत से टूरिस्ट आते हैं घूमने। यहाँ पे पुलिस हर जगह मिल जाएगी, घूमती हुई मिल जाएगी। अब यूनिवर्सिटी की तरफ से पुलिस प्रोवाइड की जाती है इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। ओके, तो यहाँ पे एज इन सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। हाँ जी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जैसे अभी हॉस्टल में रह रहे हैं और आपका इंडियन मेस में खाना भी हो रहा है, तो पॉकेट मनी आपका कितना लग जाता होगा? देखो, पॉकेट मनी पर्सन के हिसाब से वेरी करता है। मेरा अप्रॉक्स 4000 से 5000 INR लग जाता है।
पर मंथ इतना लग जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे कभी बाहर जाके खाना भी हो गया, कभी कुछ बच्चे होते हैं जो टैक्सी से आते हैं यूनिवर्सिटी, कुछ बाय वॉकिंग भी आते हैं, तो इतना नॉर्मल लग जाता है। पर्सनल एक्सपेंसेस। हाँ, वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा आप ये बताएं कि बुक्स का कैसे रहता है? बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या बुक्स लेके जानी है हमारे बच्चों को, तो यहाँ पे आप बुक्स अपने साथ इंडिया से लेकर आए हो या फिर आपको लाइब्रेरी में मिल रही है या फिर क्लास में आपको पीपीटी वर्जन या फिर ऑनलाइन वर्जन्स मिल जाती हैं आपको, पीडीएफ वर्जन्स? ऑनलाइन पीडीएफ वर्जन्स मिल जाते हैं मैक्सिमम, Alright. और तो उठा मतलब ला सकते हो, आप भी बुक्स भी ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, हेल्पफुल है। ऑलराइट, तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से आता है फर्स्ट ईयर में, तो उसको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं? फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ाया जाता है, मेडिकल बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, मेडिकल केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, जो कि दोनों सब्जेक्ट हमारे फ्यूचर सब्जेक्ट्स के बेस है। इन्हीं से हमारे फ्यूचर सब्जेक्ट जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गई और भी बहुत सारे सब्जेक्ट इन्हीं पे डिपेंडेंट आते हैं। फिर एनाटॉमी तो एक मेन सब्जेक्ट है, एफएमजी के लिए भी मेन सब्जेक्ट है एनाटॉमी। फिर हमारा और बाकी लोकल लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज सिखाने के लिए लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट लग जाएगा। फिर और भी बहुत से सब्जेक्ट लग जाएंगे, जैसे कि नॉर्मली हमारा लगा था सर्जरी सब्जेक्ट लगा था, जो कि हमें हॉस्पिटल के बारे में बताया जाता था, पेशेंट्स को कैसे संभाला जाता है उसके बारे में बताया गया था उस सब्जेक्ट में। ऑलराइट, अभी आप तो फर्स्ट ईयर में, तो आपका तो इतना प्रैक्टिकल नहीं होगा, बट सेकंड ईयर में मैंने सुना है कि समरकंद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कुछ स्टार्ट हो जाती है, तो आपने अभी तक क्या यहाँ पे देखा है? सूचनिंग टेक्निक समय सिखाई गई है, और हमें चाइल्ड हॉस्पिटल भी ले गए थे, पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल, जिसमें हमें बहुत सारे बच्चे दिखाए और हमें डिजीजेस बताए और बोला इनकी हिस्ट्री लो, दैट्स इट। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस एज इन अच्छा रहा है? आप खुद से बताएं कि कैसा रहा है? बहुत बढ़िया रहा है यहाँ पे। एक्चुअली मेरा कोई घर वालों का भी इतना कोई प्लान नहीं था कि बाहर आना, बाहर बच्चे को भेजना, लेकिन जब यहाँ आके मेरे आ गया, मैं एकदम वो बोलते हैं ना कि अचानक से प्लान बन गया, वो हुआ। यहाँ पे आके देखा तो बहुत बढ़िया। मैं हर एक सजेस्ट करता हूँ पहले तो नीट की तैयारी करो, अगर नीट नहीं क्लियर हो पाता आपके पास बहुत बढ़िया चांस है यहाँ पे आने का, यहाँ पे आके अपनी पढ़ाई करने का। और एक जो ड्रीम होता है वे डॉक्टर बनना है, अब देखो इंडिया में तो अराउंड 25 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे, 1,18,19,000 सीट्स हैं इस साल, तो उतने भी बच्चों को मिल गई तो भी अराउंड 23-24 लाख स्टूडेंट्स को तो नहीं मिलने वाला है यहाँ पे सीट, विच इज द स्टार्क रियलिटी। तो अगर ऐसे आप स्टूडेंट हैं जो कि फिर भी बाहर जाना चाहते हैं, एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं एट समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया ऐसा माहौल मिलेगा, इंडियन बच्चे मिलेंगे, इंडियन कुक है, इंडियन फूड है, इंडियन हॉस्टल है, सेफ्टी सिक्योरिटी का ना कोई लड़कों को प्रॉब्लम है ना कोई लड़कियों को प्रॉब्लम है, पढ़ाई के लिए इंडियन टीचर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। सो जो भी चीज़ आपको इंडिया में मिल रही थी वो आपको मोरलेस यहाँ पे भी मिल जाती है, राइट। और गर्मियों में भी मैं ये जानता हूँ कि प्रॉपर अपनी इंडिया जैसी, जैसे मान लो राजस्थान, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया साइड जैसे गर्मी होती है, वैसी गर्मियाँ यहाँ पे भी आती हैं, तो वेदर भी आपको मोर और लेस वैसे ही मिलेगा जैसे आपको इंडिया में मिलता है। आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना फीडबैक प्रोवाइड किया है, सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, सो यू कैन गेट इन टच विद ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन। थैंक यू सो मच।